welcome to Pradhyan Education. This is Sneha Shah. Currently we are running your chapter number 6, that is triangles of your class 10th mathematics curriculum. हमने सिर्फ एक वीडियो कवर किया है जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन लिया है जो है अबाउट सिमिलर फिगर्स एंड सिमिलर ट्राइंगल्स. सिमिलर ट्राइंगल्स कब होते हैं? जब द कॉरस्पॉन्डिंग angles of those two triangles are equal and the corresponding sides are in proportion, मतलब their ratio is constant. ठीक है. अब we are coming to the very important concept of the chapter, which is theorem 6.1, which is called basic proportionality theorem, or we also call it Thales theorem. Okay, तो इस theorem का इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जामिनेशन. सेकेंडली, इट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट दैट यू आर गोइंग टू यूज इन मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. थिर्डली, इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग थ्योरम. मतलब मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 4 on 4 आपको देते हैं या फुल मार्क्स देते हैं. दिस इज़ वन ऑफ देम. इफ़ यू आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चन और दिस थ्योरम, then you get your 100% result. ठीक है. Now what is this theorem? See, theorems are what? Theorems are a particular fact about a particular concept in mathematics, but we need to prove that concept giving certain logics. तो this theorem is with proof. तो हमें इसमें अंडरस्टैंड करना है कि इस थ्योरम को रिप्रेजेंट कैसे करना है. कंसेप्चुअली समझने में इतना डिफिकल्ट नहीं है. Conceptually it is not difficult to understand, but it is very important how you present the theorem. ठीक है, कि आंसर लिखना कैसे है. Sometimes what happens is we lose marks, although we say कि ये तो ऐसा तो लिखा था मैंने, ऐसा इस तरीके से ही लिखा था, यही आंसर आया था, but then why I am not getting the marks? It's because you have not presented it correctly. कुछ मिस किया है बीच में, कुछ स्टेप्स खाली गए हैं, जो रिक्वायर्ड था वो मेंशन नहीं किया है. दीज आर सर्टन रीजंस व्हाई यू लूज मार्क्स इन मैथमेटिक्स. क्योंकि मैथ्स में इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट प्रूफ आ रहा है या अल्टीमेट आंसर आ रहा है कि नहीं. It is also about how you have derived the answer. Okay, there are certain students, I know most of you are like that. There are students who memorize the answers. You know, sometimes के ये वाला question है, इसका final answer तो यही है. ठीक है, you remember the value, you memorize the answers, and then you go and you do certain steps, and then ultimately you write x is equal to this. So you think that you have derived the answer, but जो बीच में कुछ लिखा है, it is wrong, it is illogical at times, क्योंकि you are not sure कि आपने वो आंसर derive कैसे किया है. तो math is all about derivation of the answer. ठीक है. Theorems को represent करने का totally तरीका different है. इसमें आपको हर चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी. There are certain steps that you need to keep in mind कि इसको लिखा कैसे जा सकता है. इन योर टेक्स्ट बुक या इन एनी अदर रेफरेंस बुक्स ये थ्योरम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया है, सेपरेटली सब कुछ सॉल्व करके दिया है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू इट इन लेस नंबर ऑफ स्टेप्स बट विथ वेरी मच क्लैरिटी. आपका आंसर या थ्योरम या आपका प्रूफ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बट इट विल बी क्लियरर, इट विल बी मोर लॉजिकल टू एक्सप्लेन. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट कि वो थ्योरम क्या है. लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम कि वो प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि हम वो कैसे करेंगे. ठीक है. तो वर्बली आई एम एक्सप्लेनिंग कि थ्योरम क्या है, एंड देन वी विल गो फॉर रीडिंग द स्टेटमेंट. ठीक है. द थ्योरम सेज कि अगर एक ट्राइंगल है, कोई भी एक रैंडम सा ट्राइंगल है, इट्स नॉट स्पेसिफिक, राइट एंगल, इक्विलैटरल, नॉट स्पेसिफिक, कोई भी एक ट्राइंगल है, उसमें अगर आप एक साइड से, किसी भी एक साइड से पैरेलल एक लाइन पास करते हो जो दूसरे दो साइड्स को ऑब्वियसली दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है. देयर इज अ ट्राइंगल, उसके पर एक लाइन पास हो रही है पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल. इट इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स. देन ये जो पार्ट्स बने हैं इन दोनों साइड्स के, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स. मतलब ये AD एक पार्ट है AB का, DB दूसरा पार्ट है AB का. तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं दे आर इन प्रपोर्शन, मतलब दे हैव द सेम रेशियो.
what they are trying to say is कि if the length of AB is 3 और AD 1 है और BD 2 है, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो रेशियो क्या हुआ AD अपॉन BD का 1:2। देन इट इज डिवाइडेड इन AC इज ऑल्सो डिवाइडेड इन सच अ वे दैट AE अपॉन EC विल ऑल्सो बी 1/2। सो अगर AD 6 है, AC 6 है, तो AE आपका आएगा 2 और EC आएगा 4। दैट इज हाउ इट डिवाइड्स। वेरी लॉजिकल है, ये भी समझना काफ़ी लॉजिकल है। बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल, तो वो इक्वल जगह पे ही उसको डिवाइड करेगी, ठीक है, नो मैटर व्हाट द लेंथ इज दिस। क्लियर? सो दैट इज व्हाट योर स्टेटमेंट इज, व्हाट योर थ्योरम इज, कि अगर एक ट्राइंगल के एक साइड से एक लाइन पैरेलल जा रही है और वो दूसरे दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो पार्ट्स बन रहे हैं ट्राइंगल के साइड्स के, दोज पार्ट्स आर इन रेशियो और आर इन प्रपोर्शन एंड देयर रेशियोज आर इक्वल। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। Statement, this is very important that you don't write the statement in your own words. Try to remember, memorize the statement given in your book. That is a very important aspect in writing theorems. The statement clearly states, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides, in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Clear? So that is what your statement is. Now how to prove it? What are the steps will you do? What are the steps that you have to do? The steps are, first of all you have to write the statement. जब भी आपको बोलेंगे state and prove basic proportionality theorem, which is also called Thales theorem, state and prove Thales theorem. Another way of asking this question is prove that, and they will give you the statement. Even though the statement is given in the question itself, जब भी आप आंसर लिखोगे it has to be in a particular form. What should be the format? Your first step is that you write the statement. Second step is that you draw the figure. सेकेंड स्टेप, और हो सके तो वो साइड पे ड्रॉ करना, ठीक है। थर्ड स्टेप इज टू राइट व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव। नाउ दिस इज गोइंग टू कम फ्रॉम योर फिगर। फिगर से आएगा क्योंकि आपने फिगर को नाम दिए हैं, करेक्ट। स्टेटमेंट में कोई नेम्स नहीं है, इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट, बट यू आर प्रूविंग यूजिंग एन एग्जाम्पल ऑफ टेकिंग अ ट्राइंगल ABC एंड लाइन L इंटरसेक्टिंग एट D and E. तो दैट इज ऑल योर गिवन। तो गिवन में लिखना है कि देर इज अ ट्राइंगल ABC वेयर L इज पैरेलल टू BC, it intersects AB and AC and in D and E respectively. That should be your given. Then to prove क्या है, this upon this is equal to this upon this. That is your to prove. Okay, तो let us write कि वो कैसे लिखना है. This is my first step. I have already written the statement and drawn the figure. तो first two steps are clear. Third step is given and to prove. Given में क्या लिखेंगे? In triangle ABC, line L is parallel to BC, intersecting AB and AC in points D and E respectively. Now एक स्टेटमेंट में, इस एक स्टेटमेंट में वॉट एवर आई मैंशनड, आई हैव मैंशनड एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट. क्या कि एक लाइन ड्रॉ है, पैरेलल ड्रॉ की हुई है टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल. लाइन L पैरेलल टू BC, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट्स AB एंड AC इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो ये गिवन हो गया. प्रूव क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन BD, AD upon BD is equal to AE upon CE. क्लियर? मेक श्योर कि आप जिस
फॉर्म में आप लिख रहे हो, जैसे आपने AD और फिर BD लिखा है, DB नहीं लिखा है मैंने, तो इस तरफ भी ऐसा ही AE और CE, ठीक है। ओके, इट्स नॉट रॉन्ग टू राइट इन अ इन्वर्टेड वे बट इट लुक्स बेटर। ओके, कंस्ट्रक्शन, नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा इन दिस गिवन ट्राइंगल। ओके, व्हाट यू आर मेकिंग इज यू आर ड्रॉइंग टू अल्टीट्यूड्स। You are drawing two altitudes on the sides of the given triangle from points D and E. So what we are doing is, first construction is draw altitudes, मतलब basically क्या, अगर एक triangle है उसके ऊपर आप एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इट इज योर अल्टीट्यूड, राइट। So draw altitudes. I have named them DM, perpendicular to which side? AC. Symbolism यूज करना है, बेटर रहेगा। सिंबल्स यूज करोगे तो स्टेटमेंट्स वर्ड्स में लिखना कम हो जाएगा। Draw altitudes DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. ये क्यों किया है? We will understand while writing the proof. This is my first construction. Second construction is joining these 2 points. Okay, these 2 lines you have to make, and second construction is join or draw BE and CD. Clear? These are the 2 steps of construction जो आपको करने हैं in the given figure. So ultimately your figure should look like this. Also I have a typical habit कि जब भी आप रूल्ड बुक में, अपनी लाइंस वाली बुक में जो ड्रॉ करते हो, इट शुड बी इन द ट्राइंगल शुड बी ड्रॉन इन 7 लाइन्स। आई विल शो यू। सी, कैन यू सी, दिस इज हाउ योर थ्योरम शुड लुक लाइक। आई हैव ड्रॉन द ट्राइंगल इन 7 लाइन्स, जहाँ पे मैंने पैरेलल जो लाइन है वो 1 2 3 थर्ड लाइन पे बनाई है। इससे एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है ऑफ योर राइटिंग। The figure looks much clearer. Don't use any random measurements. I'm not saying कि 2 centimeters 3 centimeters measure करके नहीं, but एक अंदाज़ा रखना है आपको जो हर बार आप ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। It is going to give you a much better presentation. So use 7 lines of your ruled book which will look much better, right? So that is your construction. Now to begin with proof. प्रूफ में हमें 3-4 स्टेप्स ही याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। नाउ एज यू कैन सी कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। एक तो है ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल ADE है, और दूसरे 2 ट्राइंगल्स कौन से हैं? दे आर ट्राइंगल्स BDE। DE को कॉमन रखना है, जो लाइन पैरेलल है उसको कॉमन रखना है, तो ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE। क्लियर? BDE एंड ट्राइंगल CDE। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस तरफ का लेंगे, तो ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल BDE का रेशियो लेंगे एरियाज का। ये क्यों कर रहे हैं? हमें क्या चाहिए प्रूफ में? AD अपॉन BD चाहिए एनी हाउ, तो वी विल टेक ट्राइंगल ADE जिसमें AD है और ट्राइंगल BDE जिसमें BD है, ठीक है। लेट्स टेक वी नो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE वी आर डायरेक्टली टेकिंग द रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ये रेशियो क्या होगा? ADE का एरिया क्या होगा? इट विल बी EN हाफ EN अपॉन AD। EN क्या है? अल्टीट्यूड है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस इज AD फॉर दिस ट्राइंगल एंड हाइट इज EN, सो वी विल से कि हाफ AD इंटू EN, करेक्ट। ब्रैकेट में आपको लिखना है यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, करेक्ट। और BDE का एरिया, नाउ इफ यू कैन सी ट्राइंगल BDE,
इसमें हमने यहाँ अल्टीट्यूड नहीं ड्रॉ किया है. दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एज यू कैन सी इट इज लाइक दिस. कैन यू सी BDE, दिस इज पॉइंट D, दिस इज E एंड दिस इज B. इस तरीके से बना है ट्राइंगल. इसका अल्टीट्यूड कहाँ है? इट इज हियर EN, करेक्ट. बट बेस क्या हुआ? BD ही हुआ. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE आप कैसे लिखोगे? हाफ EN इंटू BD या हाफ BD इंटू EN, करेक्ट. इंटू ब्रैकेट यू हैव टू मेंशन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. अब क्या हुआ? ये हाफ हाफ कैंसल्ड, EN कैंसल्ड. What are you left with? You are left with AD upon BD. This should be your equation number 1. हमने क्या डिराइव किया? हमने वन पार्ट LHS ऑफ टू प्रूफ डिराइव कर लिया. सेकेंड पार्ट में हम सिमिलरली करेंगे. सिमिलरली वी विल गो फॉर द राइट साइड ऑफ द ट्राइंगल. सेम AD का एरिया DM अपॉन AE भी हो सकता है क्योंकि DM इज ऑल्सो द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ADE. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फिर से वही ट्राइंगल ले रहे हैं, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE नाउ इज इक्वल टू व्हाट? हाफ. ये तो अब अल्टीट्यूड चेंज कर रहे हैं, एरिया सेम रहेगा पर हम क्या दूसरी साइड में क्या है? AE और EC है. तो हम ऐसे दो ट्राइंगल्स लेंगे जिसमें AE और EC आ रहा है. तो वी विल से कि हाफ AE इंटू DM, करेक्ट. AE इंटू DM अपॉन व्हाट इज एरिया ऑफ CDE. CDE के लिए भी सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे C है सिर्फ, करेक्ट. CDE के लिए हमने क्या किया है? ट्राइंगल CDE इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एज यू कैन सी, जहाँ पे D यहाँ है, E और C, और हमने ये अल्टीट्यूड बनाया है DM, करेक्ट. तो DM इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल एंड CE इज द बेस. सो हाफ इंटू CE इंटू EN, क्लियर. सॉरी DM, करेक्ट. नाउ DM gets cancelled, half gets cancelled. We are left with AE upon CE. Second point, correct. Now as you can see, जो LHS और RHS है हमारा टू प्रूफ का, वो हमने डिराइव कर लिया है सेपरेटली. तो अल्टीमेटली बचता क्या है? वी नीड टू प्रूव के फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशंस आर इक्वल. हमें वो दो इक्वेशन को इक्वल प्रूव करना है. अब वो कैसे होगा? एज यू कैन सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, दो फ्रैक्शंस हैं जिसका न्यूमरेटर तो सेम ही है. अल्टीमेटली हमें प्रूव करना है कि BDE और ट्राइंगल CDE का एरिया सेम है. नाउ कम बैक टू द फिगर, लुक एट व्हाट वी हैव. BDE और CDE, they lie between two parallel lines and they share a common base DE, correct. There was a concept in your 9th standard पैरेललोग्राम्स वाला जो एक चैप्टर था, उसमें क्या कंसेप्ट था कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं जो कॉमन बेस शेयर करते हैं, ये दो ट्राइंगल्स हैं विथ कॉमन बेस एंड इफ दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस देन देयर एरिया विल बी इक्वल. अंडरस्टूड. तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है कि ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE lie between parallel lines DE and BC and share a common base DE, correct. Common base DE. Therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE. This is your equation number 3. Then what will you say? You will say कि comparing equations 1, 2 and 3. See हमने क्या किया? ADE सेम है और हमने अल्टीमेटली एक स्टेटमेंट से हमने ये प्रूव कर दिया कि BDE और CDE का एरिया भी सेम है. So we say that comparing 1, 2 and 3 we get AD upon BD is equal to AE upon CE. Hence proved. Clear?
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थियोरम जिसको आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना होगा। टेक्स्ट बुक में व्हाट दे हैव डन, दे हैव नॉट टेकन दीज रेशियोज डायरेक्टली। उन्होंने एरिया ऑफ एडीई सेपरेटली लिखा है, फिर बीडीई सेपरेटली लिखा है, फिर दे हैव टेकन द रेशियो। तो देयर थ्योरम गोज अप टू लाइक 7 to 8 स्टेप्स। मैंने वो कट शॉर्ट कर दिया है, बट इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट अ शॉर्टकट। ओके, वी हैव कट शॉर्ट द लेंथ ऑफ द प्रूफ, बट इट इज नॉट अ शॉर्टकट, इट इज अ डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, रेशियो अल्टीमेटली लेना ही है, तो व्हाई नॉट इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। क्लियर? सो दैट इज योर थ्योरम 6.1। 6.2 जो थ्योरम है, इट इज सिंपली द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। कन्वर्स मतलब क्या, जो गिवन होता है वो टू प्रूव में आ जाता है, और जो टू प्रूव होता है वो गिवन होता है। मतलब सेकेंड थ्योरम में क्या है, सिंपली कि अगर लाइन दो साइड्स को पैरेलल इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है, अगर एक लाइन एक ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है, तो वो थर्ड साइड इज पैरेलल, मतलब वो साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो दैट इज योर थ्योरम 6.2। इसमें कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द कंसेप्ट। क्लियर? थ्योरम 6.1 के बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल्स। वन बाय वन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दीज एग्जाम्पल्स आर। लेट्स रीड एग्जाम्पल 1। If a line intersects sides AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB is equal to AE upon AC. If a line is parallel to side BC of triangle, prove that AD upon AB, complete AB, is equal to AE upon complete AC. ठीक है, इतना प्रूव करना है, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। See, it is given कि DE is parallel to BC, right? Therefore, you can directly state कि AD upon BD is going to be equal to AE upon CE by theorem 6.1 जो प्रूव किया। अब हर बार प्रूव नहीं करना है obviously, right? You simply have to use that and you have to write in the bracket by using basic proportionality theorem. ठीक है, 6.1 एग्जाम में 6.1 मत लिखना, नाम लिखना थ्योरम का। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ में क्या चाहिए, AD और AE चाहिए। वी डोंट नीड BD एंड CE। व्हाट वी विल डू, वी विल इन्वर्ट द रेशियोज। कैन आई से कि ये करने के बाद भी मेरा रेशियो सेम रहता है, करेक्ट, सेम रहा रेशियो, सिर्फ उल्टा कर दिया, इन्वर्टेंडो जिसे बोलते हैं इन रेशियो प्रपोर्शन लैंग्वेज, करेक्ट। Now what we will do, we will add 1 on both sides। इससे क्या होगा देखो, in the bracket you write adding 1 on both sides, okay। Then what you do, obviously अगर ये लिया है तो AD will be the LCM, तो BD plus AD is equal to CE plus AE upon AE, correct? This is what you get. What is BD plus AD? What is BD plus AD? It is AB. ये हमने क्यों किया, to derive AB। हमें BD नहीं चाहिए था, हमें AB चाहिए था। This is going to give you AC and again you invert the ratios, AD upon AB is equal to AC upon AE upon AC, correct? सेम थिंग कैन बी प्रूवन फॉर BD अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AC। इसमें आपको ये स्टेप नहीं करना होगा, आप सिंपली यहीं पे 1 ऐड कर दोगे तो BD आपका रेशियो आ जाए, मतलब LCM आ जाएगा एंड ऊपर आ जाएगा AD प्लस BD, यू विल गेट AB। क्लियर? इजी था, आई होप येस। मूविंग ऑन टू दिस वन, दिस इज ऑल्सो ईजी। लेट्स रीड द क्वेश्चन। ABCD is a trapezium with AB parallel to DC। trapezium क्या होता है? It is a closed figure quadrilateral with one pair of opposite sides parallel to each other, correct? E and F are points on non-parallel sides AD and BC of it such that EF is parallel to AB. Show that AE upon DE is equal to BF upon FC। ये प्रूव करना है।
अब ये जो पैरेलल वाला कंसेप्ट है, हमें ये दे दिया है कि एक तो ए बी पैरेलल टू डी सी है और ई और एफ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ए बी से पैरेलल है, ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी, वो भी है हमारे पास। हमें प्रूव करना है कि ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। नाउ अंडरस्टैंड दैट कि हमारे पास ट्राइंगल नहीं है, वी डू नॉट हैव अ ट्राइंगल जिसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हियर कम्स अ मेथड जो आपको कहेगा कि ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग ए एंड सी। इससे आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गए जिनमें एक लाइन इज पैरेलल टू इट्स अदर लाइन, ओके, अदर साइड। तो यहाँ पे आपका जो ये ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ए डी सी, प्रूफ के पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे जिसमें आप लिखोगे ड्रॉ ए सी सच दैट इट इंटरसेक्ट्स ई एफ इन जी, ओके, ये पूरा एक स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रूफ में क्या आएगा, पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी ई जी इज पैरेलल टू डी सी, करेक्ट। देयरफॉर कैन आई से कि ए ई अपॉन ई डी is equal to AG upon CG by basic proportionality theorem, that is my first equation. Secondly हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल CAB इन ट्राइंगल CAB में क्या है, FG is parallel to BA और we can say GF is parallel to AB, GF is parallel to AB. Therefore can we say कि CG अपॉन AG, उल्टा है ये ट्राइंगल, ऐसे इमेजिन करो, दिस इज C, दिस इज GF और AB, ठीक है। तो CG अपॉन AG इज इक्वल टू CF अपॉन BF, अंडरस्टूड। और FC इज इक्वल टू CF अपॉन BF, करेक्ट। इसको सिर्फ इन्वर्ट करना है, AG अपॉन CG इज इक्वल टू BF अपॉन CF, दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। CF लिखो या FC जो भी दिया है आपको वो यूज कर सकते हो, करेक्ट। सो दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ एज यू कैन सी, इफ यू कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दिस इज अ कॉमन थिंग, AG अपॉन CG. So you can say by comparing 1 and 2, what do I get? I get AE upon ED is equal to BF upon FC. Hence proved. Clear? Now let's quickly understand example number 3. The question reads, in the figure PS upon SQ is equal to PT upon TR. Also angle PST is equal to angle PRQ. Prove that triangle PQR is an isosceles triangle. It's extremely easy. सबसे पहले देखो, given यूज करके क्या हम लिख सकते हैं, given क्या है, it is given to you as PS upon SQ is equal to PT upon TR. PS upon SQ is PT upon TR, मतलब ये जो साइड्स हैं वो इक्वल रेशियोज में हैं। दैट मीन्स कि दिस इज पैरेलल टू दिस, देयरफॉर आई कैन से ST इज पैरेलल टू QR. हाउ? बाय थ्योरम 6.2 जो कन्वर्ज है इसका, करेक्ट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। तो ये पैरेलल मिल गया। अब आपको ये पैरेलल मिल गया है तो मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। कैसे? इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। व्हाट आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? जब ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो जो सिमिलर एंगल्स होते हैं, एक जैसे एंगल्स आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो इक्वल होते हैं, राइट। सो तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। So we can say कि angle PST, therefore angle PST is equal to angle PQR, corresponding angles. But it is also given कि angle PST is equal to angle PRQ, correct, it is given.
तो इससे क्या हो गया, आपके पास दो एंगल्स इक्वल आ गए इन ट्राइंगल पी क्यू आर. इन ट्राइंगल पी क्यू आर यू हैव एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. मीन्स व्हाट कि इसके ऑपोजिट साइड और इस एंगल के ऑपोजिट साइड्स दे विल बी ऑल्सो इक्वल. देयरफॉर आई कैन से पी आर क्यू के ऑपोजिट कौन सी है, साइड पी क्यू इज इक्वल टू साइड पी आर. What will you write as a reason in this? You will write sides opposite to equal angles are also equal. Correct? Therefore you can say अगर दो sides in a triangle are equal, then you can say कि वो जो triangle है it is an isosceles triangle. Clear? So that is about your theorem 6.1 and some questions related to it. In the next video, we will be covering exercise 6.2, which is also based on this concept, theorem 6.1 and converse of theorem 6.1. Questions चाहे ज़्यादा हो, but concepts सिर्फ एक या दो हैं. It's very easy. Questions, number of questions are more, but it is extremely easy to solve the entire exercise. So stay tuned for the next video and keep revising, keep learning. Thank you so much.